आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, ये बहुत उत्सुक हूँ मैं जानने के लिए। क्योंकि अगर गुरुदेव नहीं चाहते तो संभव नहीं था, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये सेवा, ये अवसर, ये फल आज लेकर पूरे दुनिया में सनातन की हम प्रचार कर रहे हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये किसी ऐसा कई महिलाएं सोचती हैं। हाँ, नहीं किसी वेद में लिखा है, नहीं कोई पुराण में लिखा है, नहीं कोई उपनिषद में लिखा है, नहीं किसी शास्त्र में लिखा है। तो आप एक भक्त में कोई एक ऐसा गुण जो आपको लगे कि एक भक्त में ये गुण जरूर होना चाहिए, लेकिन आपके प्रति हम निगेटिव ही विचार रखते हैं, इसका नाश हो जाए, ऐसा हो जाए, नुकसान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। समाज में 5% ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनके मन में भाव हो कि नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, खूब आगे बढ़े। क्यों बदलाव परिवारों में नहीं आ पा रहा? बातें करने को बड़ी बड़ी, लेकिन जहाँ पर हम ये कह दें कि रामायण से ये सीखो, गीता से ये सीखो, वहाँ पर सब थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। मैं सच कह रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि परिवारों में इस चीज के लिए हमें और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे परिवार में प्रेम बना रहे? कि बेटा अपने बाप के सामने नहीं बैठ सकता था, बेटा अपने बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता था, आज अपने बाप की कुटाई करता है, पिटाई करता है, वृद्धाश्रम में डाल देता है। जय सिया राम। मैं राम भक्त हनुमान जी की सेवा करती हूँ। जय हनुमान। नेहा यादव भक्ति भवन पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। रामायण, आहा, क्या सुंदर शब्द है रामायण। जिसने इसको समझ लिया उसका जीवन पार। रामायण, मुझे लगता है हमारा जो दिल है वो राम जी हैं, हमारी जो आत्मा है वो सीता माता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जो हमेशा जागृत रहता है वो है हमारे प्रिय लक्ष्मण जी, और हमारी बुद्धि है रावण। लेकिन एक चीज़ तो मैं भूल गई, हमारी ताकत, हमारी विल पावर, वो हैं हमारे और मेरे प्रिय हनुमान जी, जिनके बिना सब कुछ अधूरा है, जिनके बिना रामायण अधूरी है। और हनुमान जी की भक्त हूँ, दिल से पूछती हूँ उनको, तो एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय सिया राम, जय हनुमान। आज के पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक श्री हनुमान जी के बारे में बात करना मुझे सबसे प्रिय है। और हनुमान भक्त होने के नाते आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ, बहुत ही किस्मत वाली समझ रही हूँ, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो कोई और नहीं, स्वामी राजू दास जी, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत। और मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, और हनुमान जी के ऊपर चर्चा करने में आज बहुत मज़ा आने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी, आपने कृपा करी यहाँ आने की। सबसे पहले आपको दिल से धन्यवाद। जय सिया राम। जय जय सिया राम, वंदे मातरम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज आपने इस दास को अपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भक्तों से जुड़ने का अवसर दिया। आपके जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी लोग आपके इस आध्यात्मिक चैनल पर जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के चरण शरण से खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय सिया राम। पहला सवाल तो मैं आपसे करने से पहले ये आपको बताना चाहूँगी, आज सुबह से एक गाना मेरे को, मतलब मेरे दिल में, दिमाग में ये गाना बार बार आ रहा है और जो मुझे बड़ा पसंद है। और जब अमित भाई जी का फ़ोन आया कि आज आपके पॉडकास्ट पे आपके प्रिय हनुमान जी के सेवक आ रहे हैं स्वामी राजू दास जी, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया और मुझे कृपा का एहसास हुआ। ये मैं आपसे दिल से कह रही हूँ। तो वो गाना है ना कि तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। वाह, क्या बात। जय सिया राम। जय जय सिया राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो स्वामी जी मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई, ये बहुत उत्सुक हूँ मैं जानने के लिए। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा रे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का हो को डरना। सौभाग्यशाली हैं, बरभागी हैं हम कि
हनुमान जी महाराज के चरण और शरण में रहने का अवसर मिला। आपने सवाल बहुत ही मार्मिक पूछा है और बहुत गंभीर सवाल पूछा है कि कैसे हनुमान जी के सानिध्य में आपका आना हुआ और आपकी यात्रा कब शुरू हुई? यात्रा कब शुरू हुई। मैं पहले तो अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने पूर्वजों को खूब 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 साधुवाद देता हूँ और हनुमान जी महाराज से और राम जी से प्रार्थना करता हूँ जहाँ पर भी वो हों भगवान खूब उनको स्नेह दे, खूब उनको आशीर्वाद दे। क्योंकि मेरे जैसे नालायक व्यक्ति, मेरे जैसे नीच व्यक्ति आज परमात्मा के इतने करीब, जहां रोजाना 3 से 4 लाख आदमी, 2 लाख आदमी, 1-1.5 लाख से तो कभी कम ही नहीं, जिस चौखट पर जाकर मत्था टेकते हों, चूमते हों, जहाँ पहुँचने के लिए तरसते हों, थोड़ा सा आशीर्वाद लेने के लिए, मैं वहीं पर रहता हूँ, मैं वहीं प्रसाद ग्रहण करता हूँ, मैं वहीं सोता हूँ, उन्हीं के चरण और शरण में रहता हूँ। वाह, क्या बात है। तो समझिए, इसलिए मैंने उन अपने पूर्वजों को, माता पिता को साधुवाद दिया, प्रणाम किया। बालकाल 4.5 साल की उम्र में क्या स्थिति परिस्थिति रही होगी, क्या भाव रहा होगा माता पिता का, हनुमान जी के चरण में समर्पित कर दिया। और हनुमान जी महाराज के चरण में समर्पित कर दिया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री पूज्य महंत श्री संतराम दास जी महाराज हनुमानगढ़ी पट्टी उज्जैनिया के सर्वकार श्री महंत हैं और उनके सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और उनके सानिध्य में रहने के कारण हनुमान जी महाराज की नज़दीक रहने का अवसर मिला, उनके सेवा में रहने का अवसर मिला, उनकी चाकरी करने का अवसर मिला और उनकी कृपा दृष्टि में रहने का अवसर मिला। क्योंकि अगर गुरुदेव नहीं चाहते तो संभव नहीं था, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये सेवा, ये अवसर, ये फल आज लेकर पूरे दुनिया में सनातन की हम प्रचार कर रहे हैं। तो 4.5 साल की उम्र में प्रभु के चरण शरण में आने का अवसर, माता पिता, उम्र में, हाँ इतनी छोटी उम्र में, इसीलिए तो मैं कहा ना, इसलिए मैंने पहले ही विषय में कहा कि माता पिता को प्रणाम, अपने पूर्वजों को साधुवाद, कोट कोट जहाँ भी हो। क्योंकि अगर पारिवारिक जीवन में कोई भी बच्चा उस परिवार का आश्रम में विरक्त हो जाए, ठाकुर जी की सेवा में चला जाए, वास्तव में साधु हो जाए, तो 7 कुल पीछे और 7 कुल आगे को वो कुल को शुद्ध कर देता है। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में कभी आप दर्शन करने जाते हो, कहते हो मैं गई थी इतने दिन पहले, बड़ी परमात्मा का कृपा है। जब आप 5 साल 6 साल में जाकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में इतनी ऊर्जा आप पा सकते हो कि 5-5, 6-6 साल तक खत्म ही नहीं होता हो। जो व्यक्ति वहीं चरण में रहता हो, शरण में रहता हो, हर पल रहता हो, हर क्षण रहता हो, तो कितनी ऊर्जा मिलती होगी जी। इसी के नाते हम लोग कहते हैं कि बहुत बहुत साधुवाद। इसी के नाते 7 कुल पीढ़े और 7 कुल आगे साधु जीवन में जाने के बाद तर जाता है। और वहाँ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी, हमारे वैष्णव परंपरा में 3 अखाड़े, अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी अनी अखाड़ा जहाँ हम हैं, अखिल भारतीय पंच रामानंदी दिगंबर अनी अखाड़ा, अखिल भारतीय पंच रामानंदे निर्मोही अनी अखाड़े, ये 3 अनी अखाड़े हैं। इन 3 अनी अखाड़े के अंतर्गत देश में जितने भी रामानंदी वैष्णव साधु हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारी हनुमानगढ़ी मुख्य बैठक है
उस हनुमानगढ़ी के मुख्य बैठक में 1000 संत महापुरुष रहते हैं, जिसमें 4 प्रमुख महंत हैं। 4 पट्टी में हनुमानगढ़ी विभक्त है। पट्टी उज्जैनिया श्री महंत सर्वाकार पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान, पट्टी सागरिया, पट्टी हरिद्वारी, पट्टी वसंतिया, ये 3-4 प्रमुख महंत हैं। उनके ऊपर एक गद्दी नशीन होते हैं, जो गद्दी नशीन हनुमान जी महाराज के परिसर से बाहर कहीं पैर नहीं रख सकते। अच्छा। वो हनुमान जी के परिसर में ही रहेंगे। उनका दायित्व है भजन करना और भक्तों को आशीर्वाद देना जी। इसके अलावा पूरी व्यवस्था ये चारों पूज्य सर्वराकार महंत हनुमान जी महाराज का देखते हैं। हमारे निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत हजारों पूरे देश में मठ हैं, जिसका संचालन इन चारों लोगों ने मिलकर चारों लोग करते हैं और हजारों संत वहाँ एक साथ वहाँ पर रहते हैं। जब पूर्व में सनातन पर तमाम लोगों ने वो किया, कुठाराघात किया, तो पूज्य बालानंदाचार्य महाराज ने अखाड़ों की संरचना किया। देश में घूम घूम कर माता पिता से बच्चों को मांगकर शस्त्र और सास से परिपूर्ण किया। परिपूर्ण के लिए सनातन की रक्षा के लिए नागा फौज बनाई और नागा फौज बनाकर सनातन की रक्षा की। तो हम लोग नागा फौज हैं धर्म की रक्षा के लिए, और हम लोग हनुमानगढ़ी में रहते हैं। जी। आपसे मैं अभी आपने मुझे बताया कि आप काफ़ी चीज़ों से जुड़े हुए हो और हनुमान जी के तो चरणों में ही आप रहते हो, वहीं सोते हो, वहीं खाते हो, वहीं रहते हो। भाग्यशाली हो आप। इस चीज़ के लिए मुझे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या महिलाएं भी, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ देश भर में हनुमान जी की पूजा सब कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि हनुमान जी की पूजा करने से ज़्यादा अगर तुमने उनके व्यक्तित्व को जान लिया कि वो युगों पहले कैसे रहे होंगे, तो ये सोच के ही मेरे दिल एकदम भर आता है, क्योंकि मैं हनुमान जी की दिल से सेवा करती हूँ, कि क्या व्यक्तित्व रहा होगा, इतना सरल, इतना साधारण, और सिर्फ राम 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 का जाप करने वाले। और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि आज इतने लाखों मंदिर हनुमान जी के ज़्यादा हैं, एक भक्त के जो देवता बन गए हमारे लिए। तो मेरा सवाल ये है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ, ये वैसे मैं बहुत लोगों से पूछ चुकी हूँ और आप इसका बेहतर मुझे जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अगर अड़चने आती और महिला हनुमान जी को नहीं पूछ सकती, तो आपके सामने भी एक भक्त तो बैठी है जो हनुमान जी को दिल से पूजती है और अपना भाई समझकर, अपना पिता समझकर। तो आप इस चीज़ का कुछ ऐसा जवाब दीजिए जो सारी महिलाओं में एक शक्ति आ जाए कि हनुमान बाबा को पूजो, और उसमें अगर नियम है तो आप वो भी बताइए उस हिसाब से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसका जो भाव होता है उसी भाव से दूसरे को देखता है। परिवार में आप देखते होंगे कि हम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, हम भाई बहन एक साथ रहते हैं जी। बहन हमारी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत होती है। साथ ही उठना, साथ ही बैठना, साथ ही सोना, साथ ही खाना, साथ ही पीना, लेकिन कभी भी मानसिकता उसके प्रति विपरीत नहीं होती है। लेकिन वही पुरुष, वही व्यक्ति पड़ोस में, कुछ दूर में अगर किसी बच्ची के संपर्क में, संबंध में आता है, तो उसका भाव दूसरा हो जाता है तुरंत। जबकि साथ में रहता है, कहीं उस बिटिया से ज़्यादा खूबसूरत हमारी बहन होती है, जिसके साथ उठना, सोना, बैठना, रहना, फिर भी जरा सा भी बाल बराबर ऐसी मानसिकता व्यक्ति के अंदर नहीं उत्पन्न होता है। इसीलिए मैंने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महाबली हनुमान, संकट मोचन हनुमान,
भक्तों को दुख दूर करने वाले हनुमान, निरंतर राम रसिया हनुमान, निरंतर भक्तों के भाव को समझने वाले महाबली हनुमान, निरंतर भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हनुमान, कष्टभंजन हनुमान जी महाराज, दुखभंजन हनुमान जी महाराज को हर व्यक्ति को पूजा और पूजन करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये किसी ऐसा कई महिलाएं सोचती हैं। हाँ, जी नहीं किसी वेद में लिखा है, नहीं कोई पुराण में लिखा है, नहीं कोई उपनिषद में लिखा है, नहीं किसी शास्त्र में लिखा है। हाँ, शुद्धता और अशुद्धता दो विषय हैं। इस विषय को लेकर सीधे आदमी बचने के लिए बोल देता, अरे महिलाओं को दूरी बना के रखना चाहिए, नहीं पूजा करना चाहिए। एक सिंपल सा, अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह नहीं करने के लिए, अपने दायित्व को पालन नहीं करना है, जो मेरा कर्म है कर्तव्य है उसको नहीं करना है, तो 21 सूत्री, अरे महिला को नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, बस ऐसे ही कह दिया। ऐसे कह दिया तो लोग अब बोलते हैं ना, जैसे बच्चों को डर, अरे बाबा आएगा पकड़ लेगा, तो ये बोलते हैं ना बच्चों को। ऐसे ही कह दिया। हाँ, अरे बाबा आएगा पकड़ लेगा, ये नहीं कहा कि मौलवी आएगा पकड़ लेगा, ये नहीं कहा कि आतंकवादी आ जाएगा, क्या अरे बाबा आएगा पकड़ लेगा। क्योंकि घर में परिवार में संतों को ही लोग जानते हैं, साधु को ही जानते हैं, अरे बाबा जी आएंगे पकड़ लेंगे, तो एक निगेटिव तो उसको लोग दूसरे भाव में ले लिया करे, बाबा मतलब बेकार, बाबा मतलब खराब, बाबा मतलब क्रूर, बाबा मतलब डराने वाला, जो कहा दिमाग में चिपका लिया, जो कहा, ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या आएगा। जी भाई, आप समाज में हो, आपको 10 लोग जानते हैं, जैसे आप इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आपकी बात को, आपकी विचार को लोग सुनते हैं, इसीलिए तो आप इतना मेहनत करके हम अयोध्या से आए हैं, तो कैसे गुरुजी आ जाएं और 2 मिनट हम वार्ता करें, क्योंकि आपकी बात को लोग सुनेंगे। हो सकता है लाखों लोग सुने, लाखों लोग में 5 ही लोग आपके विचार को फॉलो करने लग जाए, मानने लग जाए, समझो बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा नहीं 5 ही लोग मानेंगे, बहुत लोग मानेंगे। तो हनुमान जी सकल गुण निधान के साधक हैं, और हनुमान जी राम रसिया हैं, और हनुमान जी निष्काम भाव के भक्त और सेवक हैं। आप समझिए कि हनुमान जी का अगर व्यक्ति चिंतन करे, मनन करे, श्रवण करे, तो समझिए कि हनुमान जी के जैसा अगर व्यक्ति की पुत्र हो जाए तो कभी भी माता पिता को तकलीफ नहीं होगा। हनुमान जी के जैसा किसी को भाई हो जाए तो तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भगवान राम जी भी कहते हैं कि हे हनुमान, तुम भरत के जैसे मेरे भाई हो। ये कौन कहता है? पारब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री राम श्री हनुमान जी महाराज को कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत जैसे प्रिय हो हे हनुमान मेरे। इसलिए क्योंकि हनुमान जी निष्काम भाव के सेवक है, उनके अंदर कोई भी काम नाम की बात ही नहीं है, बाल बराबर। और आज थोड़े से में ही व्यक्ति को देखते हैं कि तुरंत मन में आ जाता है कि कुर्सी मिले, माइक मिले, माला मिले, मंच मिले। अगर आपको जरा सा किसी को बुलाया घर पे, थोड़ा सा भी सम्मान नहीं हुआ, मुंह बना के चल जाएंगे। लेकिन हनुमान जी जैसे परम साधक, परम वैभवशाली, परम शक्तिशाली, जैसे महाबलवान हनुमान जी महाराज, आप देखेंगे कि लंका जब हनुमान जी महाराज पहुंचे तो जगत जननी माँ जगदम्बा को उन्होंने जो परिचय दिया, उन्होंने परिचय दिया राम दूत मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। वो नहीं कहा कि ये स्वामी जी मैं स्वामी, वो नहीं कहा कि मैं हनुमानगढ़ी से हूँ, पूज्य संत हूँ, महामंडलेश्वर हूँ, महंत हूँ। ये नहीं कहा पवन पुत्र हनुमान हूँ, ये नहीं कहा शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान हूँ। उन्होंने कहा राम दूत मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की।
जब श्री हनुमंत लाल जी महाराज माँ के चरण में आए तो माँ की जब वो मनोदशा देखा हनुमान जी महाराज, तो उस पैर पर बैठकर किस प्रकार से राक्षसनियाँ चारों तरफ से घेरी हुई थी जगजननी माँ जगदम्बा को, उसी वक्त लंका के रावण, जैसे आपने कहा रावण का भी प्रवेश होता है, और उसका जो भाव देखा श्री हनुमान जी महाराज, हनुमान जी को मन किया कि ऐसे कूद पड़ूं, एक ठूसा मारूं, हनुमान जी जो है उसको रावण को खत्म कर दूं, लेकिन नहीं। तब जब रावण की वार्ता खत्म होने के बाद जब रावण ने कहा और इसको डरवाओ, ये हाँ कर दे, चले गए, तो हनुमान जी महाराज माँ के पास जब आए तो माँ को जब उन्होंने परिचय दिया तो परिचय से माँ को लगा कि वाह, ऐसा कोई स्वामी भक्त निष्काम भाव वाला आदर्श बेटा ही हो सकता है, वाकई में ये राम जी का ही शिष्य हो सकता है। फिर जब पुनः उन्होंने कहा माँ भूख लगी है, फल उन्होंने कहा कि कहाँ इस राक्षसों के बीच में तुमको ये फल मिलेगा, फिर भी बोले ठीक है जाओ बेटे, लेकिन राक्षस बहुत चालाक चतुर हैं, थोड़ा निपुणता से और ठीक से धैर्य बना के कार्य करना। गए, अक्षय कुमार को मारा, कुछ राक्षसों को मर्द रगड़ के फिट किया, फिर पुनः जब रावण के पास बंदी बनकर गए, तो जब रावण के पास बंदी बनकर गए तो हनुमान जी महाराज को लगा कि हम तो राम काज करने आए हैं, गुस्सा तो लगी कि उठा के ले चलो यहाँ से, लेकिन नहीं, आज्ञा नहीं, क्योंकि व्यक्ति थोड़े से वे इतना विह्वल हो जाता है कि जैसे आपके ऊपर कोई पीड़ा आई, परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान, धैर्य नाम की चीज खो देते हैं। हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, सबको भूलकर आरोप परमात्मा पे लगा देते हैं कि अरे क्या बताएं यार, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना कर्म करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, कोई मतलब नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, सब बेकार है, नास्तिक टाइप की बात करने लग जाते हैं। आप समझिए कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का जन्म इसीलिए हुआ कि मानव को कितना समाज में संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर एक मानव को कितनी भी कठिनाइयां आए, लेकिन अपनी आचार, अपनी विचार, अपनी व्यवहार, अपने संस्कार को नहीं बदलना चाहिए। अगर हम मानव हैं तो मानव तत्व मेरे अंदर होना ही चाहिए। जैसे भगवान राम, आज छोटे छोटे में देखते हैं कि दुख होता है कि जिस देश में हनुमान जी जैसे सेवक जन्म लेते हों, जिस देश में राम जैसे पुत्र जन्म लेते हों, जिस देश में भगवान श्री कृष्ण के जैसे पुत्र जन्म लेते हों, और उस देश में वृद्धा आश्रम हो, उस देश में वृद्धाश्रम हो, माता पिता को वृद्धा आश्रम में रहना पड़े। आप समझिए, जिस देश में राम जैसे पुत्र जन्म लेते हों, जिस देश में भगवान कृष्ण जैसे पुत्र जन्म लेते हों, और उस देश में वृद्धाश्रम। मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या जा रहा था, वो बोल देते कि भाई दशरथ जी से कि हमको भाई क्या करना है, मैं चला जाऊं, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, श्राप आपने दिया, आपने पत्नी को वरदान दिया, वो मेरी माँ थोड़ी ना है, वो तो मेरी सौतेली माँ है, ये भी तो कह सकते थे, बिल्कुल बोल सकते थे। भगवान तो ये कहा नहीं, उन्होंने कहा, अपने पिता को उल्टे डांटा, समझाया कि वाह, सुना था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, हैं आप ही महाराजा दशरथ हो। अरे आप तो सदैह देवताओं के लिए गए थे,
रक्षा के लिए। और आपके जैसे पिता ये कहते हो कि बेटा मुंह में पड़ के कि बेटा तुम बोल दो, अपने मना कर दो कि हम वन को नहीं जाएंगे, तुम बोल दो, अपने पिता को कैद कर लो, तुमको राजा तो मैंने बना दिया, लोगों ने स्वीकार कर लिया, मंत्रीगणों ने पास कर दिया, कैबिनेट में पास हो गया, सभी सदस्यों ने पास कर दिया, गुरुओं ने आशीर्वाद दे दिया, ये तो सुबेरे तुम्हारा राज तिलक होना है, तो राजा हो ही गया, तुम मुझको कैद में डाल दो। हंसे भगवान राम, बोले युगों युगों तक क्या संदेश जाएगा मानवता में, युगों युगों तक क्या पुत्र अपने बाप की विचार को मानेगा? अगर कोई पिता ने कह दिया कुछ तो क्या बेटा मानेगा? इसके नाते परमात्मा सीधे तौर पे वनवासी भेष में, तापस भेष में जंगल को चले आते हैं और हनुमान जैसे परम साधक भक्त मिलते हैं। किस प्रकार से कठिन परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, सदैव पॉजिटिव ही विचार रखना, कभी निगेटिव भाव नहीं लाना और कभी अपने आप को कम नहीं आंकना। भाई राक्षसों का आहार मानव और बांदर, और ये जिसके हम भोजन हो और हम ही एकत्रित होकर उस राक्षस की समाप्ति करें। तो हनुमान जी महाराज निष्काम भाव के सेवक हैं। अगर माताएं को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता कभी भी ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरे योग्य नहीं हो, तुम मुझको छू नहीं सकते हो, तुम मुझको पूजा नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए अलग कोई व्यवस्था है। थोड़ा सा शुद्धता और अशुद्धता, शुद्ध हम रहेंगे उसका सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। आप देखेंगे कि जब लंका विजय हो गया, जब अयोध्या में सब को कुछ न कुछ इनाम बांटने लोगों ने लगा, तो माँ को लगा कि हनुमान प्रिय है, तो सबसे जितने कीमती से कीमती हार था वो हनुमान जी को माँ ने दिया। तो माँ ने दिया तो हनुमान जी सोचे वाह माँ ने दिया है, तो माँ के बच्चों के लिए बेटा, माँ सबसे ज़्यादा बेटों से प्यार करती है, तो सबसे अच्छा हार उनको लेकर दिया, सबको कुछ न कुछ दिया तो उनको भी दिया। तो वो चुपचाप कोने किनारे में आए और ऐसे ऐसे तोड़कर फोड़कर देखना शुरू किए, फिर तोड़ा फिर फोड़ा, फिर तोड़ा फिर फोड़ा, देखा कुछ है नहीं, फिर तोड़ा फिर फोड़ा। एक सखी दौड़ती हुई गई कि अरे हनुमान को आपने इतना कीमती हार दिया और वो तो तोड़ फोड़ रहा है। माँ दौड़ती है गुस्सा में, अरे हनुमान ये क्या कर रहे हो, तुम बंदर ही रह जाओगे। बोले अरे क्या हुआ माँ? बोले ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं देख रहा था राम जी और आप तो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं इसमें। अच्छा। बोले कि इसमें राम जी हम कैसे दिखेंगे, ये तो माला है। तो बोले तो किस काम का मेरे? बोले इसमें कैसे दिखेगा? तब उन्होंने सीना चीर लिया सीधे। बोले कि अंतरात्मा में देखो, ये तो निर्जीव सामान है। तो बोले तो फेंक दो इसको, क्या काम मेरा। उन्होंने तत्काल जब उन्होंने माँ बोली कि तुम बंदर ही रह जाओगे, तो हनुमान जी सीना चीरे और बोले कि देखो इसमें दोनों लोग आप लोग हो कि नहीं। तो हनुमान जी का भाव इतना सुंदर कि जिसका जवाब नहीं। लंका में जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो फिर जब लंका रावण का मान मर्दन, जब लंका की उस पे पहुँचे तो मन ही मन हनुमान जी महाराज माँ सरस्वती की चिंतन किया कि रावण कहीं कुछ ऐसा दंड ना दे दे मुझको कि जब मैं जाऊं तो मुझको नाक दिखाने लायक ही ना रहूं। क्योंकि याद आ गया हनुमान जी को कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था सुपर्णखा की नाक कट गई,
इसी के चक्कर इतना कांड हो गया। तो सोचे कि ऐसा ना हो, तो मन ही मन उन्होंने प्रणाम किया, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, कुछ रावण की बुद्धि ठीक रखना। तो बोले क्या किया जाए। तो इसलिए हनुमान जी सकल गुण निधानम है। उन्होंने तुरंत पूंछ अपना निकाली और धीरे से ऐसे सहलाने लगा। ओहो, रावण ने कहा कि इस दुष्ट की हत्या कर दो। विभीषण जी आगे तुरंत निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कोई अन्य इसको जो है दंड दिया जाए, क्योंकि ये दूत है। दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। दूत किसी का सेवक होता है और वो संदेश वाहक होता है। जो इसके स्वामी ने संदेश दिया है वो आके संदेश आपको सुनाया, आपको अच्छा लगा तो स्वीकार करिए, नहीं तो आपको जो कहना है उसको कह दीजिए, वो जाकर अपने स्वामी को सुनाएगा। हत्या उचित नहीं है, आन दंड दीजिए, इसको कोई दूसरा दंड दीजिए। और तब जाकर जब देखा हनुमान जी ऐसे ऐसे पूछ सहला रहे थे तो कहा आओ ऐसा। फिर हनुमान जी के मन में भाव आया, कहीं ये ना कह दे कि पूछ काट लो। हनुमान जी के मन में भाव कहीं कह दे कि पूछ काट लो, तो फिर तत्काल हनुमान जी फिर माँ को चिंता किया, माँ सरस्वती को, कि इनको सही सद्बुद्धि देना थोड़ा सा मेरे प्रति, माँ इतनी कृपा का। तो फिर रावण ने कहा कि इनके पूंछ में आग लगा दो। मैनेजमेंट के इतने गुरु हनुमान जी महाराज लंका जाना, लंका जाकर रावण की ही तेल, रावण की ही घी, रावण के ही कपड़े और पूरी लंका को जलाकर ध्वस्त कर दिया। सोना को तपाएंगे तो सोना निखरेगा, काला नहीं होगा। लंका में ही शनि महाराज बंदी बने थे, उल्टा लटके हुए थे। जब शस्त्रागार का हनुमान जी निरीक्षण कर रहे थे, पूरी लंका घूमकर लंका की कोना कोना उन्होंने हनुमान जी महाराज ने देखा, और लंका के कोने कोने देखने में एक जगह उल्टा लटके शनि महाराज मिले। तो हनुमान जी जरूर उनके पास आए, हंसे हनुमान के, क्या बात है शनि बाबा, कैसे हो। बोले अरे हनुमान मुझको खोलो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मेरा क्या लाभ। बोले जो तुम मन में सोच के आए हो, जो सोचोगे हो जाएगा। ये आशीर्वाद शनि महाराज ने दिया। तो आप लोग देखते होंगे कि पंडित जी आचार्य बोलते होंगे, करे अढ़ैया है, शनि साढ़े साती है, शनि परेशान करता हो, तो कह देते हैं कि जाओ हनुमान जी के मंदिर में जाओ, तेल चढ़ाओ, हनुमान जी का दर्शन करो, शनि परेशान आपको नहीं करेगा। क्योंकि शनि के साथ हनुमान जी ने बर्ताव बहुत सुंदर किया। तो शनि ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, तथास्तु, जिस कार्य के लिए आए हो सिद्ध हो जाए। तो जब लंका को जलाया, जलाने से पहले हनुमान जी ने शनि महाराज को याद किया कि स्वर्ण में लंका भस्म होना चाहिए। रावण के ताप के प्रभाव से स्वर्ण में लंका स्वाहा 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 भस्म हो गया। तो हनुमान जी का भाव, हनुमान जी का स्वभाव, हनुमान जी का विचार, हनुमान जी सदैव निरंतर ठाकुर जी के चरण में, शरण में। ऐसे ही एक दिन हनुमान जी बैठे हुए थे, माँ आई कमरे में, पानी मंगा देते, आप बोलो। हनुमान जी आप बोलो, इतने चलता रहेगा। आई कमरे में, माँ उधर से, हनुमान जी ठाकुर जी के चरण में बैठे थे, पैर दबा रहे थे। उधर से माँ आई, भगवान राम मुस्कुरा दिए, हंस दिए। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी वो क्या जानने गए पति पत्नी का क्या संबंध होता है, क्या भाव होता है। गुस्सा आई हनुमान जी को। हनुमान जी कहे वाह, मैं रोज आके पैर दबाता हूँ, हर पल सेवा में रहता हूँ, मुझको देखकर कभी नहीं मुस्कुराते हैं। माँ को देखकर मुस्कुरा दिए। हनुमान जी लाल पीले थे, अपना पैर दबा रहे थे मुंह लटका के। माँ को लगा कि हनुमान कुछ गुस्सा दिख रहा है। बोला बेटा इधर आना। बोले क्या है। बोले ये बताओ माँ कि तुम जैसे आती हो ठाकुर जी मुस्कुरा देते हैं,
और मैं हर वक्त बैठा रहता हूँ, ठाकुर जी नहीं मुस्कुराते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। बोले ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुमको भी भगवान खूब मानते हैं। वो क्यों मुस्कुराए बताऊं तुमको? बोले हाँ माँ बताओ। बोले कि ये जो थोड़ा सा जो मैं बिंदी लगाई थी, वो बिंदी जो है थोड़ा हल्का पतला लगा हुआ था, इसको देखकर वो मुस्कुरा दिए। बोले क्यों? बोले उनका भाव था और थोड़ा सा मोटा लगा लेते हैं। बोले बस ऐसी बात है, बस इसीलिए मुस्कुरा दिए। कहना हाँ। कहना अच्छा ठीक है। माँ थी तब तक गए वो कमरे में, और कमरे में जाके माँ जितने भी इंदूर सिंदूर रखी हुई थी पूरा लपेट कर पूरा देह में लगा लिया। लपेट कर हनुमान जी बोले माँ कैसी लग रही है? बेटा बहुत सुंदर लग रहा है, जा 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 बाप के पास जा। और जैसे राम जी के पास हनुमान जी आए, हनुमान जी राम जी ठहाका मारकर हंसने लगे। तो हनुमान जी निरंतर, उनके मन में जरा सा भी कभी भी कोई भाव नहीं होता था। तो हनुमान जी महाराज को देखकर भगवान तुरंत मुस्कुरा दिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अगर चरित्रवान हो, व्यक्ति अगर गुणवान हो, व्यक्ति अगर आदर्शवादी हो, व्यक्ति को कभी भी विपरीत परिस्थिति में अपने चरित्र को कभी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। व्यक्ति थोड़ा सा भी लालच में अपने आप को तुरंत झूठ बोल देना, तुरंत छल कपट कर देना, अपने से ही जी कपट करना, छल करना, ये आप देखो कि एक तरफ भगवान श्री राम, दूसरे तरफ भैया भरत, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। तो जिसको हनुमान जी भजते हैं राम जी को, राम जी का पूरा परिवार आदर्शवादी, राष्ट्रवादी, समाजवादी, पूरा परिवार एक से एक वर्ग के पात्र को अगर व्यक्ति जरा सा भी मनन करे तो समाज में इतना द्वेष है, कलेश है, छुआ है, छूत है, ऊंच है, नीच है, एक भाई दूसरे भाई को गला काटने को तैयार है, तत्पर है। तो ये सब कम होगा, खत्म होगा, और व्यक्ति के जीवन में और सुख आएगी, समृद्धि आएगी, और भी व्यक्ति विकास करेगा। इसलिए मातृशक्ति को मैं यही निवेदन करूंगा कि माताएं जरूर श्री हनुमान जी महाराज का पूजा करें, क्योंकि माँ अगर पूजा करेगी तो उसकी बेटी भी पूजा करेगी, और बेटियां जब पूजा करेगी तो बेटियां हनुमान जी महाराज जैसे प्रबुद्धशाली होगी, भाग्यशाली होगी, वैभवशाली होगी, चरासा के लिए नीचों के चक्कर में नहीं पड़ेगी। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। नीचों के चक्कर में नहीं पड़ेगी, जी। आदर्शवादी होगी, जी। लफंगों के चक्कर में नहीं पड़ेगी, जी। छिछोड़े के चक्कर में नहीं पड़ेगी। अगर व्यक्ति हनुमान जी को फॉलो करे, हनुमान जी का चिंतन करे, मातृशक्ति हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, तो जब हनुमान जी के विचार को फॉलो करेंगे तो हनुमान जी जो है वो ऐसे सकल गुण निधानम बानानाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बाजातम नमामि जैसे देवता हैं कि महिलाएं एकदम निडर होगी, जी, डरेगी नहीं जी, किसी से भी। जी। हाँ माताएं डरेगी नहीं, और माताएं के अंदर अपार ऊर्जा होगा, और उस ऊर्जा से हनुमान जी जैसा पुत्र पैदा होगा। इसीलिए अगर माँ के गर्भ में बच्चे हो तो माताओं को कथा श्रवण करनी चाहिए, महापुरुषों की वीर गाथा का श्रवण करना चाहिए, माताओं को सात्विक रहना चाहिए, माताओं को पॉजिटिव विचार मन में रखना चाहिए। अभिमन्यु गर्भ में ही कुछ शिक्षा ले लिया, जी, जी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जी, सीखने वाला कहीं भी सीख लेता है। जी। तो इसलिए माँ को जरूर मैं तो निवेदन करूंगा कि
हनुमान जी महाराज का सेवा माताओं को करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर माताओं को भी जानी चाहिए, हनुमान जी की साधना माताओं को जरूर करनी चाहिए। सिर्फ शुद्धता अशुद्धता का ध्यान देना चाहिए कि हम अशुद्ध हैं तब नहीं करेंगे, हम शुद्ध हैं तो हनुमान जी महाराज की सेवा करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। जी। तो मेरी आप सबसे, जो भी इस वीडियो को अभी देखेगा, बहनें, महिलाएं, मेरी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां, आप सब हनुमान जी की पूजा करो। और मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल ऐसे पूजा करो कि आपका भाव सच्चा हो तो हनुमान जी साक्षात आपके साथ हर हाँ, रूप में होंगे। हनुमान जी भाई के रूप में हनुमान जी भाई प्रकट के हो रूप जाएंगे, में, जी। पति के रूप में हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे, पिता के रूप में हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे, शुभचिंतक के भाव में हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाएंगे। जैसे आपने कहा, भाव सच्चा होना चाहिए। भाव सच्चा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, जी। संस्कार कोई ऐसे नहीं मिल जाता है, संस्कार माता पिता के द्वारा। जी। जैसे अपने बच्चे को सिखा तो बेटा नमस्ते बोलो तो नमस्ते बोलता है ना, जी। बोलो बेटा सीताराम सीताराम बोलेगा, उसे को गए बेटा एक डंडा उठा के मार दो, जी। तो मारने के लिए वो तैयार हो जाता है। जो बच्चा देखता है वो सीखता है। जो देखिए अच्छा दिखाना है। देखिए इस जमाने में प्रत्यक्ष माता पिता साक्षात भगवान है। जी। पृथ्वी पर इस मनुष्य तन में मृतलोक में माता पिता और गुरु साक्षात, जब जन्म लिया तो माता पिता 5 साल 4 साल 3 साल हो गए जब बोलने लायक चलने लायक, तो माता पिता प्रयास करते हैं किसी गुरुकुल में, किसी पाठशाला में, किसी विद्यालय में एडमिशन कराते हैं, तो गुरु साक्षात भगवान के रूप में, जैसा गुरु तरासेगा वैसा बच्चा होगा, जैसे माता पिता बच्चों को समझाएंगे संस्कार देंगे वैसे ही वो होगा। तो इसके नाते साक्षात भगवान है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हनुमान जी का जब वो मनन करेंगी हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, तो कई चीज़ों से वो छुटकारा पा सकती हैं। जैसे उनके मन में धैर्य आएगा, उनके मन में संस्कार बढ़ेगा, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो मजबूत होगी, लोगों से दुष्टों से लड़ने का उनका और भी पौरुष बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। कहा है ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आज के भूत पिचास यही लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के मानसिकता वाले लोग, बिल्कुल बिल्कुल कुलीन नीच मानसिकता वाले लोग, भूत पिचास ही लोग हैं। ऐसे भूत पिचास माताओं के पास नहीं आएगा जब हनुमान जी का नाम ले लेगी। क्या बात है। तो इसके नाते माताओं को, हनुमान जी को, बहनों को, हनुमान जी का, बेटियों को हनुमान जी का चिंतन जरूर करना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं जी। क्या बात है। तो इसी बात पे जय बजरंगबली। बोल बजरंगबली की जय, हनुमान जी महाराज। अब मेरा एक सवाल आपसे जो मेरे मन में आ रहा है, हनुमान जी जैसा भक्त, मैं बहुत सारी कथाएं पढ़ती हूँ, कहानियाँ सुनती हूँ, तो मैंने कभी नहीं सुना ऐसा व्यक्तित्व। अलग ही ऊर्जा लगती है मुझे हनुमान जी के व्यक्तित्व में। तो हनुमान जी जैसा भक्त जो देवता बन गया, राम जी के लिए तो वो भक्त है लेकिन हमारे लिए तो देवता है। तो आप एक भक्त में कोई एक ऐसा गुण जो आपको लगे कि एक भक्त में ये गुण ज़रूर होना चाहिए, जो हमें सीखना चाहिए, अगर हम अपने आप को भक्त कहने की इजाज़त देते हैं तो हमारे अंदर वो गुण भी होना चाहिए। तो आपने सही पूछा है कि अगर हम भक्त हैं तो भक्त वाले गुण है कि नहीं है, जी। भक्त वाली स्वभाव है कि नहीं है, जी। भक्त वाली आचार और विचार व्यवहार है कि नहीं है। जी, ये बहुत जरूरी है। हाँ, हनुमान जी महाराज परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे भगवान राम के जी। कि आप समझ सकते हो कि एक साधारण होने के बावजूद भी हनुमान जी अजर और अमर हो गए। जन्म से तो अजर अमर थे नहीं। हाँ, बिल्कुल। जब लंका में माँ सीता, जब लंका जलाने के बाद, रावण के मान मर्दन करने के बाद जब वापस आते हैं माँ के पास, तो माँ उनको आशीर्वाद देती है, क्या? अजर अमर गुण निधुसुत हो,
जगत जननी माँ जगदम्बा आशीर्वाद देती है अजर अमर गुणवान निध सुत हो। जी। मतलब पुत्र का आशीर्वाद जगत जननी माँ जगदम्बा सीता ने श्री हनुमान जी महाराज को दिया और हनुमान जी महाराज अजर और अमर हुए। भगवान राम के अनन्य भी सेवक हनुमान जी महाराज। अगर व्यक्ति को लोग कहते अरे मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, आजकल ऐसा भी हाँ, लोग बहुत बोलते हैं। हाँ, जैसे आप किसी कुछ को अरे मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। बहुत सारे लोग देखती हूँ, अधिकतर लमसम 95% लोग कहे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं हो सकता। जब भी मैंने आपसे कहा कि भक्त का एक गुण क्या होना हाँ, चाहिए, हाँ, तो वो लोग कह देते अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, हमसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं। भक्त को सदैव भाव निर्मल रखना चाहिए। भक्त का भाव सदैव सबके प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। भक्त का भाव सदैव सबके प्रति भाई अपनत्व का होना चाहिए। किसी के प्रति हमारा दुर्भावना ना हो। अगर वह व्यक्ति मेरा नुकसान करता हो, लाख नुकसान करता हो, फिर भी हम उससे मिलेंगे, वार्ता करेंगे, सचेत करेंगे कि भाई मैं तो तेरा एक नहीं नुकसान करता, तुम इस प्रकार से मुझको कहते हो, बोलते हो, मेरा कार्य करते हो। ये नहीं कि बिना बोले उसका इतना नुकसान कर देंगे, बेचारा उठ ही न पावे, उसकी कमर टूट जाए। नंबर 1। नंबर 2, निरंतर आप देखते होंगे समाज में जो तमाम कुरीति है, कुप्रथा है, जो जरा जरा से बात के लिए आपने से हम जुड़े, तो आपसे जुड़ते हुए देखने लगे अरे आप इतना विकास करो, अरे इसके पास इतनी बड़ी गाड़ियां हैं, अरे इसके पास तो जो है इतने अच्छे मकान हैं, अरे इनके बच्चे तो यहाँ एडमिशन कराया है, अरे इनकी इतनी संपत्ति है, तो उससे मेरा कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन आपके प्रति हम निगेटिव ही विचार रखते हैं, इसका नाश हो जाए, ऐसा हो जाए, नुकसान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। समाज में 5% ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनके मन में भाव हो कि नहीं बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, खूब आगे बढ़े, खूब कार्य करे जी। और आगे बढ़े, और ये आगे बढ़ेंगे तो और समाज के लिए कार्य करेंगे जिससे लोगों का कल्याण होगा, दिल से मानवता का कल्याण होगा। कल को हो सकता है हमारी जरूरत पड़ जाए तो मेरा भी कल्याण कर सके। हाँ भाई, हो सकता है हम भी कभी फंस जाए, तो अगर ये समृद्धशाली रहेंगे, सबलशाली रहेंगे, तो हमारी भी मदद कर सकते हैं। लोग ऐसे ही मिलते हैं, हाँ, इस भाव से ही मिलते हैं। हाँ, तो अगर हम अपने आप को भक्त कहते हैं तो ये जो विकृत मानसिकता हमारी है, इस मानसिकता को हम समन करें, समाप्त करें, तब असली भक्त हुए। हाँ, नहीं तो भक्त कैसा? भक्त वही भगवान का जो सबकी चिंता करे, चिंतन करे, जो अपने लिए बाद में और स्वयं दूसरे सदैव आप निरंतर, जब आप भक्त हो परमात्मा की, जब भक्त हो गए तो परमात्मा की विशेष कृपा जब किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तभी वो भक्त हो सकता है, तभी उसको भक्ति मिल सकती है। आपको धन मिल सकता है, विद्या मिल सकती है, बुद्धि मिल सकती है, भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति तभी मिल सकती है जब अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हो जाए, तभी वो भक्ति राम जी का प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि राम रसिया वो हैं, निरंतर राम मंत्र का जाप करते रहते हैं। तो मेरे कहने का भाव है कि व्यक्ति को मन निर्मल करना चाहिए, व्यक्ति को समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, राष्ट्र के प्रति पॉजिटिव विचार रखना चाहिए। और भगवान अगर मैं बहुत भक्ति करता हूँ और मैं इतना भक्ति करता हूँ, फिर भी वो दुष्ट आदमी है, इतना आगे बढ़ा है, मैं इतना भक्ति करता हूँ फिर भी मैं परेशान हूँ, मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, ये संपत्ति, ये गाड़ी नहीं, घोड़े नहीं, ये परेशानी है, वो तकलीफ है, बताओ मैं इतना भक्ति करता हूँ। वो आपका भक्ति नहीं, वो आपका अहंकार बोल रहा है। भक्त स्वाभाविक है
भक्त विदुर जी महाराज थे। हम्म, भक्त किस प्रकार के भक्त विदुर जी थे? उतने बड़े स्टेट में, रियासत में होने के बावजूद भी एक से एक बलशाली, एक से एक प्रभावशाली, एक से एक शक्तिशाली यों के बीच में रहकर, और उनके विचार कभी गड़बड़ नहीं हुए। सदैव तर्क के माध्यम से बताते थे कि नहीं राजा ये गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा। और भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के पास पहुंचे। ना पांडव का आतिथ्य स्वीकार किए, ना कौरव का। विदुर जी महाराज के गए, माँ विदुरानी के साथ घर बैठे, और माँ विदुरानी इतनी मस्त हो गई कि पलंग ऐसे रखना चाहिए तो उल्टा पलट दी। जी, भाई होता है ना, जगह कम होता तो लोग ऐसे खड़े कर देते हैं पलंगों को, गांव में खटिए को जो है ऐसे खड़े कर देते हैं। जी, 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 तो उसको ऐसे उनको रखना चाहिए, तो उन्होंने पलट कर ऐसे रख दिया, जी, और उसी पे भगवान बैठ गए। और दौड़ को लाई क्या, वो खाने के लिए केला लाई, तो केला छील कर नीचे गिरा दे रही थी, छिलका दे रही थी। और भगवान कह रहे थे वाह क्या बात है, इतना सुंदर टेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है। दौड़ते हुए आए और विदुर जी रोने लगे, कहने अरे विदुरानी क्या कर दी पगली, क्या कर रहे हो तुम? तब फिर और अच्छे से पकवान ले आकर जब विदुर जी रखे, बोले टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा जो उसमें आ रहा था। तो भाव, भक्त का भाव यह होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। प्रदर्शन भक्ति नहीं होता है। जी, अरे मैं बहुत चंदन लगा लिया, कंठा पहन लिया, को मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। और जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे घर में गए तो उधर के बकरा काट रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो मैं तो भगवान का खूब भक्ति करता हूँ। बाहर निकलेंगे खूब चंदन लगा लेंगे, रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, कंठा पहन लेंगे, अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ जी। तो ये भक्त की परिभाषा नहीं है। भक्त की परिभाषा नहीं, तभी कल्याण नहीं होता है, तभी वो परेशान होते हैं। तो जब वो परेशान होते हैं तो प्रकृति को, परमात्मा को कोसते हैं कि नहीं। मंदिर जैसे हम गए, तो मंदिर जाते हैं तो स्वाभाविक है कि लेना चाहिए, कोई प्रसाद लेना चाहिए, फूल लेना चाहिए, अगरबत्ती लेना चाहिए। तो हमने, जरूरी नहीं कि 20 कुंटल हम लें, एक पुष्प ही लिए, मन से लिए तो एक ही पुष्प ले लिया, लीजिए। जी, थोड़ा सा प्रसाद लिया, भाव से लिया, भाव से लिया। भगवान को समर्पित किया, विनती किया। आप सोचो जब हम विनती करते हैं तो इतने दूर से परमात्मा विनती को स्वीकार करते हैं, सुन लेते हैं, तो क्या हम दूषित मानसिकता किसी दूसरे के प्रति रखते हैं तो क्या वो नहीं सुनते हैं क्या? जब हम कुछ मांगते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं, तो वो सुनते हैं। वहीं पर हम दूसरे के प्रति निगेटिव विचार रखते हैं कि फलनवा नाश हो जाए, ढमकवा उछीन हो जाए तो हम 51 किलो प्रसाद चढ़ा देंगे, ये मुकदमा ऐसा हो जाए तो हम 101 रुपया चढ़ा देंगे, तो वो ये भी ऐसा हो जाए तो ये कर देंगे। तो जब हम इस प्रकार के विकृत मानसिकता रखेंगे तो क्या वो सुनेंगे क्या? नहीं संभव है। बिल्कुल। तो ये भक्ति नहीं हुआ, जी, ये तो स्वार्थ की प्रकाष्ठा हुआ कि स्वार्थी भाव की बस एक बहाना है भक्ति का, लेकिन अपना उद्देश्य कुछ दूसरा है। तो अगर आप अपने आप को भक्त कहते हो तो मन को निर्मल करना पड़ेगा, वाणी को ठीक करनी पड़ेगी, व्यवहार को अच्छा करना पड़ेगा, तब अच्छे लगोगे भक्त आप हो सकते हैं। तब शायद गुरुजी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम भक्त हैं। जी। सामने वाला खुद ही पहचान लेगा। और मेरे को लगता है कि भक्त हो तो हनुमान जी जैसा, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखती हूँ कि ऐसा भक्त होना भी कितना मुश्किल है, कठिन कार्य है, बहुत महाकठिन कार्य है। आप देखो ना, जरासा के लिए जब माँ बोली कि प्रभु अब सबको बोलो जाएं अपने अपने, इतने दिन से आपके साथ सब लोग लगे थे, लंका विजय किया, अयोध्या आए, अब थोड़ा आराम करिए। अब इन लोग का भी परिवार है प्रभु, ये मुझको लगता है कि ये सारे लोग आपसे शर्मा रहे हैं, आपको कह नहीं पा रहे हैं,
इसलिए हे स्वामी, हमारी इच्छा है कि आप इन लोगों को बोलो कि जाएं। तो 3 लोग डट गए। विभीषण जी के बेटे थे मतगजेंद्र। हम्म, उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरी मन नहीं है जाने की। तब उनको उन्होंने कोतवाल बना दिया अयोध्या जी का। अच्छा, विभीषण जी के पुत्र को? हाँ, जी। उनको कोतवाल बना दिया। जामवन जी भी जाने के लिए मन नहीं बना रहे थे। तो उनको बोला कि तुम कृष्ण अवतार में तुमसे मिलेंगे। हनुमान जी को कहा जाने के लिए। हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझको तो कहीं नहीं जाना है। तेरा चरण और माँ का शरण, बाकी अपने को कुछ नहीं चाहिए। बस यही है मेरा सुमिरन। बस राम नाम का सुमरन। जी। तो महाबली हनुमंत लाल जी महाराज निरंतर राम रशिया। अभी भी लोग कहते हैं ना कि कोई कथा हो रही है तो हनुमान जी जरूर आएंगे। जी। जहाँ जहाँ हरि कीर्तन होगा, जहाँ राम नाम संकीर्तन होगा, वहाँ हनुमान जी महाराज जरूर प्रकट होते हैं, आते हैं। तो भक्त हो तो हनुमान जी जैसा हो, सेवक हो तो हनुमान जी के जैसा हो, पुत्र हो तो हनुमान जी का जैसा हो, जी। हर चीज राष्ट्र भक्त हो तो हनुमान जी का जैसा हो। जी, बिल्कुल। राष्ट्र भक्ति में सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। जी। जी। सूर्य ने आवाहन किया, हनुमान जी सूर्य भगवान ने, कि तुम सुग्रीव की रक्षा करो, सुग्रीव की सेवा करो, और निरंतर सेवक में लग गए। वहां से छूटे तो भगवान राम की सेवा में लग गए। पूरा सेवा, जीवन जी, सेवा। सेवा, पूरा जीवन सेवा, और लालसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इसके नाते पूजे जा रहे हर गांव में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, हर गलियों में। क्या पहाड़, क्या समुद्र, जहाँ देखो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति मिल जाएगी। और वहाँ पर 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग दर्शन करने जरूर पहुँचते हैं। वहाँ चकाचक सब मामला रहता है कि हनुमान जी का यहाँ वास है। जी। भक्त हो तो हनुमान जी के जैसा। जी। गुरुजी, आजकल मेरा एक बड़ा ही दुख भरा सवाल है। दुख भरा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और बहुत सारी जी, लेडीज़ से मिलती हूँ, तो महिलाएं काफ़ी अपना दुख भी जताती हैं कि परिवार में ये है, परिवार में ऐसा है, वैसा है। हर तरीके का इंसान है, भिन्न भिन्न प्रकार की दुनिया है। रामायण हम सब देखते हैं, रामायण की किताबें भी पढ़ते हैं, आजकल घर घर में रामायण है। लेकिन उससे हम पा क्या रहे हैं? आजकल परिवारों में प्यार ही नहीं है, आजकल परिवारों में सद्भावना ही नहीं है। एक दूसरे को सब खींचातानी में लगे हुए हैं और गर्व से कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस चीज़ की, क्योंकि मैं जब भी कोई भाव दूसरों के लिए देखती हूँ तो मेरा मन भी थोड़ा सा उदास हो जाता है कि मैं किसी न किसी तरह इसके काम आ सकूं, चाहे 1-2 ही सही, पर आ सकूं। और जब मैं राम भक्त हूँ, हनुमान जी की इतनी सेवा करती हूँ, तो मेरा दिल को थोड़ा सा दुख पहुँचता है कि क्यों बदलाव परिवारों में नहीं आ पा रहा। बातें करने को बड़ी बड़ी, लेकिन जहाँ पर हम ये कह दें कि रामायण से ये सीखो, गीता से ये सीखो, वहाँ पर सब थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। मैं सच कह रही हूँ आपसे। जी। तो आप इसके ऊपर कोई ऐसी एक, आपको क्या लगता है कि परिवारों में इस चीज़ के लिए हमें और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे परिवार में प्रेम बना रहे, और सबको ये सोचना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से हमें इतना कुछ सीखने को है, हम शुरुआत तो करें। देखिए, आपने जो सवाल किया है वो सवाल बहुत ही मार्मिक है और दिल को छू लेने वाला है। आज जब हम 3 भाई, 4 भाई, 2 भाई, 5 भाई होते हैं, छोटे होते हैं, तो माता पिता बहुत मेहनत करके, त्याग करके, तपस्या करके, संघर्ष करके, चोरी करके, चकारी करके, इधर से करके, उधर से करके
लाकर धन अर्जन करके कपड़े लत्ते खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, आईएएस पीसीएस डॉक्टर साइंटिस्ट बनाना प्रयास करते हैं। जब छोटे छोटे होते हैं तो देखिए कितना अनुराग रहता है भाइयों में, कितना प्यार रहता है भाइयों में, कितना स्नेह रहता है भाइयों में। अगर किसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया तो मरने मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं, बड़े होते हैं, जी शादियां होती है, जी, जैसे भी दूसरे घर की बेटी हमारे घर में बहू बनकर आती है, वैसे ही एक आध बच्चे हुए कि फिर टुन फुन स्टार्ट हो जाता है कि अब मुझको बंटवारा चाहिए। अपना अपना चाहिए। हाँ, और भी दो भाई तो ये हुआ कि नहीं अभी फलाने की शादी नहीं, फलाने की शादी नहीं, फलाने की शादी नहीं, फिर हुआ उनकी हुई उनकी हुई उनकी हुई। उसके बाद बंटवारा में जरा सा भी कुछ हो जाता है तो एक दूसरे को मरने मारने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। आपने कहा कि हर घर में रामायण तो है, हर घर में गीता तो है, पर समझ किसी को नहीं आ रही, लेकिन उसका हम स्वाध्याय नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। दिखाने के लिए थोड़ा बहुत करते भी हैं तो कहना तो आसान है, लेकिन उसके जीवन में उस चरित्र को हम उतारते नहीं हैं। जैसे अगर भैया भरत की चरित्र को हम अपने जीवन में उतार लें, तो भैया भरत के चरित्र को हम अगर जीवन में उतार लें तो समाज में आधी बुराई और कोर्ट में आधा मुकदमा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोर्ट में आप देखोगे तो क्या है, तो बंटवारा का है, तो क्या है, तो संपत्ति का मामला है, तो आधा मामला वही खत्म, समाप्त हो जाएगा। इसके नाते भैया भारत के चरित्र को, व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। कह देना तो आसान है कि हम भक्त हैं, कह देना तो आसान है कि हम बहुत अच्छे हैं, कह देना तो आसान है कि नहीं ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि जो आज से 50 वर्ष पहले परिवार में आदर्श था, संस्कार था, संस्कृति थी कि बेटा अपने बाप के सामने नहीं बैठ सकता था, बेटा अपने बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता था, आज अपने बाप की कुटाई करता है, पिटाई करता है, वृद्धाश्रम में डाल देता है। बिल्कुल। इसके नाते हर घर में रामायण तो है, हर घर में गीता तो है, लेकिन गीता की सीख कर्म पथ पर किस प्रकार से कर्तव्य किया जाए मानव पथ पर, वो सीख लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। राम दरबार की जो आदर्श संस्कृति रही है, आदर्श व्यवहार रहा है, वो व्यक्ति अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता है। उलाटा एक बार दो शब्द पढ़ लिया, किनारे कर दिया, और पढ़ते भी नहीं लोग, तो खाली बस रख दिए हैं कि नहीं अगर कोई कुछ बोला तो नहीं। मेरे घर में भी रामायण है। अगर व्यक्ति एक ही दोहा नित्य प्रतिदिन पढ़े और उसका अर्थ का मनन करे, तो समझिए कि तमाम विकृति जो एक भाई दूसरे भाई को गला काटने के लिए तैयार है, जो माता पिता को छोड़कर नौकरी में मस्त हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, भविष्य में जब उनके ऊपर आएगा जब, तो फिर कितनी तकलीफ होगा जिसका जवाब नहीं। एक हमारे हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर एक माँ बैठती थी। एक माँ जो है जी, हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पे बैठी थी, तो हमको कोई भी अक्सर फ़ोन करता है कि जन्मदिन है, केक काटना है, तो मैं बोलते मैं केक काटता नहीं, आओ हवन करो, आओ भगवान का दर्शन करो, आओ गौ माता की गौशाला में चल के सेवा करो, आओ कुछ खाने की सामग्री ले आओ, दूसरे को खिला देते हैं, आओ कुछ वस्त्र ले आओ, दूसरे को पहना देते हैं, आओ कुछ कलम कापी पेन ले आओ, दूसरे किसी बच्चे को दे देते हैं। ये करो तो ठीक है, आओ तब तो मेरे पास समय है, नहीं तो मेरे पास समय नहीं है, मैं हूँ नहीं। साधु होके भी झूठ बोलना पड़ता है कि मैं हूँ नहीं, हम तुम्हारे केक काटने के लिए नहीं बने हैं। तुम्हारे अंदर कोई संस्कार ना आए, भारत की संस्कृति तुम्हारे अंदर समाहित ना हो पाए, तुम्हारे अंदर वो आचार वो विचार शुद्ध ना हो, तो फिर काहे के दोस्ती, काहे का व्यवहार, काहे हम बाबा, काहे तुम बाबू। तो
एक व्यक्ति ने फ़ोन किया तो मैंने कहा कि आओ, तो बोला गुरुदेव क्या ले आऊँ? तो हमने कहा वो ले आना, थोड़ा भोजन सामग्री ले आना। तो बोले कितना ले आओ? तो हमने कहा कि 80 पैकेट ले आना। तो नीचे से हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पे जी 40-50-100 लोग बैठे रहते हैं। तो हमने कहा, तो भोजन देने के लिए नीचे उतरा तो हम उससे मना किया कि फ़ोटो वीडियो नहीं बनाना। आज होता क्या, एक केला ऐसे पकड़ाते हैं और 10 उसका भी लोग फ़ोटो वीडियो होता खिंचाते हैं, उसका भी कि मैंने ये किया। अरे तुमने क्या किया? तुम्हारा था, तुमने किया। तुम कौन होते हो किसी को खिलाने वाला? परमात्मा ने बनाया है। हम सौभाग्यशाली कि मैं अपने हाथ से किसी को कुछ दे पा रहा हूँ किसी को। जी तो जब मैं उस माँ को दिया तो ली नहीं, अच्छा नहीं ली। लेकिन हमने कहा अरे ले लो, तो हाथ बाहर निकाली तो सोने का कंगन था उसके हाथ में। तो हमने कहा भीख मांगने वाली महिला को सोने का कंगन हो ही नहीं सकता है। फिर भी वो दिमाग से उतर गया, तब मन में नहीं आया। एक दिन और किसी ने कॉल किया तो फिर मैंने कहा कि वो वस्त्र ले आना। फिर मैं गया देने के लिए तो फिर वो नहीं ली, और सब लोगों ने लिया, छीना खींचा, लेकिन वो नहीं ली। फिर एक दिन मैं ऐसे गया, हमने कहा साड़ियाँ ले आना, जो महिलाएं हों उनको साड़ी दे देंगे, बाकी पुरुष को कुछ दक्षिणा दे देंगे। फिर वो नहीं ली। तो नहीं ली तो मैं बगल बैठ गया तो मैंने पूछा, माँ तुम कौन हो? मैं 3 बार आया, कुछ ले नहीं रही हो, तो क्यों यहाँ बैठी हो सीढ़ी के बगल में? बोली भैया तुमको कोई तकलीफ़ है, मैं चली जाऊँ यहाँ से? हमने कहा नहीं, मेरा ये भाव नहीं है। मेरा भाव है कि आप सीढ़ी पर भीख मांगने के लिए बैठी हो और आप कुछ ले नहीं रही हो। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। मैं बैठ गया उसके बगल में। बोला बेटा, परमात्मा की कृपा है कि मैं यहाँ हूँ। एक बेटा, उनका बेटा बेटी अमेरिका में रहते थे। अच्छा एक डॉक्टर था और एक साइंटिस्ट था। और मुंबई जैसे शहर में खूब बहुत बड़ा घर था। उनके पति यहाँ बहुत बड़े अफसर थे। पति 6 महीना पहले ही ख़त्म हुए थे। तो बेटा ने कहा कि माँ आ जाओ, यहीं पर रहो, वहाँ क्या करोगी? वो यहाँ आया, मकान को बेचा, बोला कि चलो तुमको दर्शन अयोध्या करा लाते हैं। लाया, हनुमानगढ़ी पे छोड़ दिया। और वो कहा कि माँ भूल गया था, प्रसाद ले आता हूँ नीचे से। ऊपर और ऊपर आ गया, बोला अरे मम्मा मैं तो भूल गया था, प्रसाद नहीं लिया, क्या चढ़ाना है? रुक जा, मैं तुम यहीं रुको, सीढ़ी उतरने में दिक्कत होगी, तुरंत प्रसाद लेके आता हूँ। वो गया, वापस नहीं आया। अच्छा हाँ, वो छोड़ दिया वहीं। उसने वो बोली कि बेटा वो छोड़ दिया हमको यहीं। तो छोड़ दिया तो मेरे मन में भाव आया कि चलो भगवान की कृपा है। मेरा मन तो जाने का था नहीं, हो सकता था कहीं ढकेल देता, जहर दे देता। मकान भी मैंने बेचने दे दिया, नौकरों को भी हमने कहा कि जाओ। जबकि मैं बोली कि कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग जहाँ हो यहाँ है ना, कुछ नाम वो बताइए, फलाने है, सेवा करता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। पैसे की भी बोली कि कोई कमी नहीं, सब कुछ एकदम बढ़िया, बैंक बैलेंस भी सब कुछ। 400 करोड़ में मकान बेचा, मुंबई जैसे शहर में बहुत बड़ा वो था, तो उन्होंने बेचकर जो है। अच्छा तो हमने कहा तो वापस क्यों नहीं गई? बोले बेटा क्यों वापस जाना, जब ले आके यहाँ छोड़ दिया प्रभु ने अपने पास रख लिया। तो भगवान की कृपा है कि हनुमान जी के सानिध्य में मैं बैठी हूँ और राम नाम का जाप कर रही हूँ। माँ के मन में जरा सा भी पुत्र के प्रति एक भी कुभाव उत्पन्न नहीं हुआ। उल्टे वो माँ बोली कि भगवान ऐसा पुत्र उसको ना दे कि मेरे बेटे को तकलीफ हो। अच्छा आप देखिए माँ का भाव देखिए। माँ बोली कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा पुत्र उसको ना दे कि जिस बेटे को कलेजे से लगाकर पाला, पढ़ाया, लिखाया, विदेश भेजा, सेटल किया, और आज उसके मन में भाव आया कि वो मकान भी बेचा, ले आके छोड़ दिया। तो
भगवान तो आज समाज में जिस प्रकार से इस प्रकार से भाव लोगों के बढ़ रहे हैं, वृद्धाश्रम खुलना जी, भारत जैसे देश में तेजी से खुलना दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल एकदम नहीं होना चाहिए, जी, एकदम नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए लोग। एकदम नहीं होना चाहिए। हमारे जैसे लोग हो तो जो है उनके ठीक कर दे, निकाल कर जो है गदा लेके उनके मुँह तोड़ दे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी। अगर ऐसा बेटा को मैं देख लूं कि हाँ वाकई उसी का बेटा है, तो भले जेल जाना हम पसंद करेंगे, मार कर उसका मुंह तोड़ देंगे। जी, जो माता पिता इतना त्याग करके तुमको लाला है, पाला है, पढ़ाया है, कल को तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो क्या। तो इसके नाते सरकारी मिशनरी, सरकारी तंत्र को स्कूलों में, विद्यालयों में रामचरितमानस का और गीता का अध्ययन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि समाज में बहुत तेजी से ये व्यवस्था बढ़ रही, बहुत तेजी से, बहुत फास्ट ये बदलाव आ रहा है। और सबसे ज़्यादा तब तो ये भी बदलाव आ गया है कि घर में ही आप बैठे हैं, एक ही घर में, एक ही घर में कोई इधर चला रहा है, कोई उधर चला रहा है, कोई उधर चला रहा है, कोई उधर चला रहा है। पहले आप बैठेंगे तो कम से कम अपने दुख, अपनी सुख, फलाने मिला था ऐसे, धमाका मिला था ऐसे, ये हो गया, फलाने ये हो गया, तो कम से कम ये पहले नॉलेज हो जाता था, जानकारी हो जाती थी, फलाने के साथ ऐसा हो रहा है, धमाके के साथ ऐसा हो रहा है, परिवार गूंगे हो गए हैं, ये घटना घट रही, कोई किसी से अपनी साझा ही नहीं करता जी। और करना भी चाहे तो कुछ लोग समझ नहीं पाते। हाँ, बस सब अपने में मस्त हो गया, जो जिस कमरे में अपना बस सब अपने में मस्त हो गया। मैं बात ही करना, 4 लोग बैठे हैं तो आप क्या बोल, हाँ जी क्या कहें, तब तक ये खोल लिया, ये खोल लिया, कुछ कर रहे थे अब, जी 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 ये नहीं, तो तब तक सुने, तब तक फिर आ गए इधर, हाँ जी ठीक है देखते हैं, करते हैं। तो इस उसकी विचार को पूर्णतः हम सुन ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, करेंगे क्या खाक। तो इस चीज़ को बदलना चाहिए। तो इसको बदलाव लाने के लिए सरकारी मिशनरी या परिवार के लोगों को जरूर धर्म के प्रति व्यक्ति को कट्टर होना चाहिए, सजग होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। मैं उस कौम का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उस कौम से एक सीख तो लेनी चाहिए, कट्टरता। सही बात है, कट्टरता जी। तो ये परिवार में परिवर्तन आ सकता है कि घर में रामायण तो है, घर में गीता तो है, गीता की उपदेश, गीता का जन्म ही हुआ है शस्त्र उठाओ, दुष्टों का संहार करो। भगवान कृष्ण को 16 दिन लग गए युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाने में कि ये तुम्हारे गुरु थे, ये तुम्हारे ताऊ थे, ये तुम्हारे मामा काका चाचा थे, लेकिन ये अधार्मिक हैं, इनका हत्या तुमको करना पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि भरी सभा में एक नारी का चीरहरण होता है और ये बैठकर इतने महान बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी थपोरी बजा रहे थे। वो सब लोग खड़े हो जाते, अस्त्र को उठाते और कहते कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, मैं इसका विरोध करता हूं, नहीं हो सकता, ये नाजायज तुम कर रहे हो। ये कर सकते थे, तुम्हारे गुरु थे, तुम्हारे चाचा थे, तुम्हारे बाबा थे, तुम्हारे ताऊ थे, तुम्हारे मामा थे, तुम्हारी पत्नी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन इन्होंने नहीं, यहां बैठकर हंस रहे थे, तमाशा देख रहे थे, मौन थे, मुंह इधर कर लिए थे, लेकिन उठ खड़े नहीं हुए, जवाब नहीं दिया। इसके नाते ये सब बद्ध की योग है, अर्जुन जी, इनको मारो तुम, उठाओ तीर जी। यह गीता में संदेश पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने दिया। आज हम लोग कर्म पथ पर चलना ही नहीं चाहते, बोलते अरे मेरा क्या काम यार, मैं तो कमाऊं खाऊं अपने मस्त हूं, मेरे पास ये समस्या है यार, लोगों में बेटे का फीस नहीं जमा कर पा रहा हूं, बेटी की शादी करना है, अभी वहां लफड़ा चल रहा है, जाने दो यार, क्या मतलब है। कोई देश को गाली दे रहा है, कोई धर्म को गाली देता है, कोई सनातन पे टिप्पणी करता है, ये तो इसके नाते अगर सरकार से मैं अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि स्कूलों में, शिक्षा प्रणाली में रामचरितमानस का अध्ययन कराया जाए, तो नेता चोर नहीं होंगे जी, नेता बलात्कारी नहीं होंगे, नेता अपराधी नहीं होंगे, जो अधिकारी पोस्ट पर बैठे हैं वो घूस नहीं लेंगे, सेवा का भाव रखेंगे, जो सामान्य टाइप के लोग हैं उनके अंदर एक सेवा का भाव उत्पन्न होगा,
तो इसके नाते ये चीज़ सरकार को करना चाहिए और परिवारजनों को तो सदैव जबरदस्ती इस चीज का माता पिता ध्यान देकर आप आईएएस पीसीएस साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, लेकिन परिवार में जरूर, हम नहीं कहते फलाने देवता को ही मानो, क्योंकि हम लोग हनुमान जी के चेले हैं तो हनुमान जी की ही बात करेंगे। हम ही नहीं कहते तुम हनुमान जी को ही मानो, लेकिन जिसके प्रति आपका भाव है उस बच्चे को वहाँ खड़े करिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट विनती करें, विनय करें, तिलक लगाइए, महापुरुषों के बारे में जरूर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बताइए कि इन महापुरुषों ने समाज के लिए ये किया, देश के लिए ये किया, इतना संघर्ष किया। आज तब घर में फोटो तो लगा रहता है जी, लेकिन उसके बारे में किसी बच्चे को पूछ दीजिए तो कोई बच्चे नहीं बता सकता है जी, क्यों इनकी फोटो लगी है, जी, आपको क्यों इनका फोटो लगाना पड़ा है। जी, फोटो लगाने का अभिप्राय ये है कि परिवारजनों को, अपने बच्चों को बताया जाए कि बेटा भविष्य में तुम्हारी भी फोटो ऐसे लगे, इसके नाते इन्होंने जो कार्य किया है पता होना चाहिए। तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा समाज में, तब जाकर फोटो लगी। जी, तो घरों में जरूर संस्कार की शिक्षा बच्चों को देना लाई चाहिए, रामायण और गीता का अध्ययन जरूर बच्चों को कराना चाहिए। तब भरत जैसे पुत्र जन्म लेंगे जो गद्दी मिलने के बावजूद भी यह कहता हो, क्या माँ कह रही कि बेटा कुर्सी पे बैठना है तुमको, माँ सगे माँ सौतेली माँ दोनों कह रही कि नहीं बेटा इस कुर्सी पे तुमको बैठना है। गुरुजी सीधे आके कह रहे हैं जबरदस्ती कि तुमको बेटा बैठना है। सारे मंत्रीगण कह रहा है बेटा बैठना है, लेकिन अगला व्यक्ति कह रहा है कि माँ तुम भी सही, गुरुजी तुम भी सही, गांववासी भी सही, मंत्रीगण भी सही, लेकिन मेरा क्या दायित्व है? मेरा दायित्व है भैया राम इस गद्दी पे बैठने के अधिकारी हैं, मैं नहीं बैठ सकता। हाँ, एक मौका आप दीजिए, चला जाए, भैया राम को वापस लाया जाए, उनके जगह पे मुझको आप जंगल में छोड़ दो, मैं भैया राम की जगह पे कार्य कर सकता हूँ और वो आए बैठे। इतना आप कर सकते हो तो मैं तैयार हूँ। ऐसा पुत्र ऐसा उत्पन्न ऐसे होगा, परिवार ऐसे आगे परिवार, जाके इतिहास रचते हैं। हाँ, तब अगर रामायण लिखी जाती है। आप देखो कि उर्मिला प्रतीक्षा कर रही है, आप देखो कि लक्ष्मण को मां ने कहा कि बेटा जाओ, तुम्हारे माता पिता राम और सीता हैं, बड़े भाई पिता तुल्य होते हैं, भाभी माँ के समान होती है, जा सेवा कर, मेवा मिलेगा तेरे को। यहाँ क्या रखा है परिवारों अध्याय में में? उल्टा है हमारे यहाँ कि भाई बेटे अलग, सब अलग, सब अलग अलग अपनी मस्ती में मगन है। हाँ, तो इसके नाते अगर जरा सा भी आपने देखा बदलाव होगा आना चाहिए। कोरोना काल में कोरोना काल में कुछ बच्चे का मैं वीडियो देखा कि आके छोटा बच्चा था, अपने भाई को प्रणाम कर रहा है, जूता उसके सर पे रख के वो चल रहा है। तो देखिए जीवन में कितना प्रभाव डालता है ये सब चीज, जी, लेकिन लोग नहीं समझते। छोटा बच्चा, नन्हा सा बच्चा था, और वो जाके भाई को पैर छूता है और उसकी चप्पल जबरदस्ती, जब वो भाई चिल्ला रहा होता है, मैं देख रहा था वीडियो में, रो रहा होता है, उसकी चप्पल ऐसे खोलता है, सिर पे रख के वो चलता है। जी। तो अगर कहीं ना कहीं से उसके अंदर तो आया होगा ये ये। भाव देखने से आया ना, वो जब वो देखा जी, जी, भैया भरत का उस चरित्र को, जब उसने देखा टीवी सीरियल पर रामायण में, तो उसके मन में ये भाव आया। तो इसके नाते मैं तो यही कहूँगा कि जो परिवार में क्लेश है, द्वेष है, दूरियां है, एक दूसरे से समन्वय नहीं है, एकता नहीं है, घरों में तमाम विकृतियां उत्पन्न हो गई है, परिवारजनों में आए दिन मुकदमेबाजी, आए दिन हत्या, बलात्कार, जो है इस प्रकार की गंभीर जो है समाज में जो उत्पन्न विकृति हो रही है, तो इसके नाते संस्कार की पाठशाला में, घरों में, स्कूलों में, परिवारजनों में, सरकारी संस्थानों में रामायण और गीता का अध्ययन कराने से घर में रामायण तो है, लेकिन व्यक्ति को राम के पूरे परिवार के बारे में चिंतन अगर व्यक्ति कर ले, फिर मनन करना प्रारंभ कर दे, तो फिर समाज की जो विकृति दूर हो जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और
हम जैसे राम भक्त हनुमान भक्त बदलाव लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसमें मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप इस बात को समझे और आपने मैसेज दिया। अब आगे जो भी लोग इनको सुनेंगे कम से कम कुछ ना कुछ बदलाव लाने की ज़रूर नहीं, बदलाव कोशिश उनके करेंगे। नहीं, बदलाव उनके अंदर आना चाहिए। आप देखिए कि मैं जन्म कहाँ लिया, कहाँ आया, और समाज में 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग जान रहे हैं, समाज में मैं कार्य कर पा रहा हूँ। किसके बल पे? हनुमान जी के बल पे। जी जी बिल्कुल। हाँ, हनुमान जी के बल पे। मामूली बात है क्या? 4.5 साल की उम्र में, जैसे आपने कहा, माता पिता को समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद BA MA LLB किया, आचार्य किया, शास्त्री किया, अच्छा। और फिर समाज में कार्य और काम कर रहे हैं आए दिन। रोज सनातन पे एक भी दिन में बैठा नहीं रहता हूँ। जी हिंदुओं को जोड़ना, हिंदुओं को जागरूक करना, हिंदुओं को एक करना, बिल्कुल। इसी पे उद्बोधन देना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को परेशान करना, लोगों को टार्चर करना, दुष्टों का संहार भी करना, जी दुष्टों को ठीक भी करना, जी बिल्कुल। जो राष्ट्र विरोधी तबके होते हैं उनको ठीक भी करना, जी जो सनातन विरोधी तबके होते हैं उनको ठीक भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा और आपका दायित्व है कि अगर हम, देखिए, हम सौभाग्यशाली होते हैं कि मानव जन्म मिले। जी उसमें भी सौभाग्यशाली होते हैं हम जब हमको सनातन में जन्म मिले। बिल्कुल। उसमें भी हम सौभाग्यशाली होते हैं कि भारत जैसे देश में जन्म मिले, और उसमें भी सौभाग्यशाली होते कि हिंदू में जन्म मिले। जी जी सनातन में ही संभव है, जी बाकी कहीं संभव नहीं है। नो चादर नो फादर, ओनली है, ओनली सनातन। जी जी। तो गुरुजी एक मेरा पसंदीदा सवाल, आखिरी सवाल, हालांकि इजाज़त नहीं कर रहा मेरा मन आपसे विदा लेने का। हनुमान जी को मैं प्रसन्न कैसे करूं? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आसान सा तरीका है। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला, सबसे जल्दी सुनने वाला, सबसे ज्यादा भक्तों से प्यार करने वाला हनुमान जी महाराज हैं। जी आप देख सकते हो, मेरे जैसे लोग जी निरंतर 24 घंटा चलते हैं। जी 21 तारीख को निकला हूँ, एक दिन 19 को सिर्फ ब्रेक दिया था, उसके पहले भी 8-10 दिन निकला हुआ था। जी देश का कोई कोना नहीं बचता है, 24 घंटा चलते रहता हूँ, 24 घंटा चलता हूँ, 24 घंटा चलता हूँ, और कभी थकता नहीं हूँ, कभी रुकता नहीं हूँ, कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती है। थोड़ा बहुत मैं ऐसे शब्द का भी कभी काल प्रयोग कर देता हूँ। 16-16, 17-17 सांसद धरने पे बैठे रहते हैं, फिर भी अपना एक बाल नहीं टूटता है। किसके बल पर? हनुमान जी महाराज के बल पे। तो सोचिए, मेरे जैसे नालायक व्यक्ति के ऊपर इतनी हनुमान जी कृपा है, इतनी हनुमान जी कृपा है। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए एक ही बात, निर्मल मन। निर्मल मन। हाँ, जी सिर्फ निर्मल मन हमारा हो जाए, मन निर्मल हो, बस हनुमान जी की कृपा बरसती रहेगी। हनुमान जी करिए सब, आप छोड़ दीजिए उनके ऊपर कि सब तो हनुमान जी ही कर रहे हैं, हनुमान जी ही करेंगे। जो भी कुछ करिए सब उनको समर्पित कर दीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जी सब तो तुम कर रहे हो हे प्रभु, सब तुम करा रहे हो हे प्रभु, जी मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। जी तो मन को निर्मल करना पड़ेगा और हनुमान जी को अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा कि हे प्रभु, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, कोई नहीं। है ना। जी तो हनुमान जी को जी और भी ये तो खैर मैं रोज ही करती हूँ हाँ कि हनुमान जी के हाथ जी। जोड़ती हूँ। और मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि प्रयास करके, समय निकाल करके हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति को करना चाहिए। हनुमान चालीसा सरल है, सुलभ है, कम समय में ज़्यादा दाम देने वाला महा मंत्र है। जी ज़्यादा दाम मतलब ज़्यादा मात्रा में हमको ऊर्जा उत्पन्न दिया जा सकता है जी है ना। जी तो इसके नाते व्यक्ति को हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन स्नान ध्यान रोज। करके रोज 7 पाठ करना चाहिए। जी और हो सके तो अति उत्तम है, लेकिन 7 पाठ रोज। सवेरे करना चाहिए, सोते समय 7 पाठ कर लेना चाहिए, और उनको धन्यवाद कर देना चाहिए कि बड़ी कृपा प्रभु जी आपका, ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाकर रखो कि मेरे विचार आपके जैसे
बलशाली हो, शक्तिशाली हो। शक्तिशाली हो, जी जी मेरा स्वभाव आपके जैसा सेवक वाला बने। जी बिल्कुल। ये तो मैं प्रतिदिन रोज हाँ, प्रार्थना करती हाँ, हूँ कि तो हनुमान जी जैसा व्यक्तित्व बनना अपने आप में एक। हाँ जी, तो आपसे अब विदा लेती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। और पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है तो कह देती हूँ कि प्रभु की कृपा ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँची हूँ। आज आपने ये साबित कर दिया भक्ति में शक्ति होती है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। ऐसा है कि हनुमान जी महाराज सबके हृदय में वास करें। मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, आपके मन में ऐसे हनुमान जी का वास हो, क्योंकि आपके आचार, आपके विचार, आपका स्वभाव शुद्ध रूप से साधु वाला है, संत वाला है। तो इसके लिए आपके ऊपर तेज भी ऐसा है ललाट पर कि हनुमान जी कृपा आपके ऊपर है, और आपकी भाव हनुमान जी के प्रति इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर है। मैं निवेदन करूंगा इस लाइव के माध्यम से कि माताएं, बहनें और बेटियां के मन में हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी के विचार, हनुमान जी की वह उग्र रूप, दुष्टों को कैसे ठीक किया जाए, अगर कोई दुष्ट ने कोई दुष्टता दिखाई तो कभी पीछे नहीं हटना, डरना नहीं, जय जय श्री राम करके जय जय श्री राम। एक ठूसा देने का उन दुष्टों का। तो बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके, और आपने अपना बेशकीमती समय हमको दिया, और आप हमारे विचार को इस सोशल प्लेटफार्म पर लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मैं निवेदन करता हूं आप सभी से कि अगर आपके जीवन में सुख लाना है, समृद्धि लानी है, शांति लाना है, और आपको आगे बढ़ना है कर्म पथ पर, तो आप हनुमान जी का जरूर चिंतन करें, मनन करें, श्रवण करें, याद करें। जब हनुमान जी को आप याद करोगे तो आपके सारे दुख, आपके सारे तकलीफ दूर होंगे। आप हनुमान जी को हो जाओगे और हनुमान जी आपके हो जाएंगे। आपके जो दुख है वो हनुमान जी हर लेंगे, और सुख आपको देखकर आपको सुखी करेंगे। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। बोल बजरंग बली बली की की जय। जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की महाराज की जय। जय जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।